चलो भाई, पेज नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे अगला वाला मेथड स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्या करेंगे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मेथड, जिसका नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन सी चीज ध्यान रखनी है, कि हमें करना है कहां से स्टार्ट, लेफ्ट अपर मोस्ट। ठीक है, लेफ्ट अपर मोस्ट सेल, अपर मोस्ट सेल मतलब कि लेफ्ट की सबसे ऊपर वाली जो सेल है वहां से स्टार्ट करना है। ये चीज बस ध्यान रखनी है। अगर ये चीज याद है तो इस पूरे मेथड में कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहां से हमें करना है स्टार्ट। ठीक है, कहां से स्टार्ट करना है, क्या बताया मैंने, लेफ्ट की सबसे ऊपर वाली सेल से स्टार्ट करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं तो उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 8 का फर्स्ट पार्ट, और बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सिंप्लीफाई करो। ठीक है, करके दिखाते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में, देखो ये बन रहा है 1, ये है 2, ये है 3। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है ए, यहाँ लिख रहा है बेटा बी, यहाँ लिख रहा है सी। ये कितना है 13, ये वाला कितना है 17, और ये वाला कितना है 18। ठीक है, और ये वाला कितना है 11, ये वाला कितना है 14, ये वाला कितना है 18, और ये वाला एक सेकंड, इसमें थर्ड फोर्थ भी है, ये फोर्थ है। थर्ड वाली है बेटा 15, फिर 12, और फिर कितनी है 15, यहाँ पर कितना है 20, यहाँ पर कितना है 13, यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर लिख रहा है 2, यहाँ लिख रहा है 6, यहाँ लिख रहा है 7, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5। ये क्वेश्चन है जिसे बच्चों हमें करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, पहले निकालते हैं टोटल डिमांड। ठीक है, टोटल डिमांड का मतलब क्या होता है, नीचे वाली सारी चीजें। ठीक है, उन सबको करते हैं। हेलो, देखना जरा बच्चों। ठीक है, टोटल डिमांड का मतलब क्या होता है, ये वाले जो है उन सबको प्लस कर दो। ठीक है, करो भाई प्लस। देखो भाई 3 + 3 हो गया 6, +4 10, 10 + 5 कितने हो गए बच्चों 15। तो टोटल डिमांड आई 15। अगर मैं करूंगा टोटल सप्लाई की बात, ठीक है, तो टोटल सप्लाई कितनी हो जाएगी बेटा, ये टोटल सप्लाई देखना कितनी होगी, ये होगा कितना भाई, ये है 2, ये 6, ये 7, इन सबको प्लस कर दो, 2 6 7, इन सबको प्लस किया तो कितना मिलेगा, 2 + 6 हो गया 8, 8 और 7 कितना हो गया 15। मतलब दोनों आए इक्वल। हमें क्या पता चला भाई, टोटल डिमांड जो है, ठीक है, टोटल डिमांड इक्वल टू किसके इक्वल आई, टोटल सप्लाई के। टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई आई, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसी है, बैलेंस्ड है। और मैंने बताया था हम लोग बैलेंस्ड को ही सॉल्व करना सीखेंगे, है ना, सिर्फ बैलेंस्ड को ही सॉल्व करना सीखेंगे, बाकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, बात की बात करें। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखना, ध्यान से देखना। क्या करते हैं, इसको पूरे को फिर से बना लो। ठीक है, और जितने भी हैं इसमें सबको डाल दो। ठीक है, इसमें कितना है 3/4 की है, तो 3/4 बना लेते हैं इसमें, एक तो ये हो गया। ठीक है, 3/4 बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर ये चीज समझ आ गई ना, फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये हो गया पहला, फिर हो गया दूसरा, ठीक है, फिर हो गया तीसरा, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब देखो किस तरीके से लिखेंगे, ये जो नंबर्स दे रखे थे ना इससे पहले, इनको लिखते हैं यहाँ पर, जैसे 13 गिवन था, 11 गिवन था, 15 गिवन था, यहाँ 20 गिवन था। ठीक है, यहाँ 17 गिवन था, यहाँ 14 गिवन था, यहाँ पर 12 गिवन था, यहाँ पर 13, यहाँ पर 18,
यहाँ पर 18, यहाँ पर 15, यहाँ पर बेटा 12, ठीक है। बाकी बचा हुआ यहाँ लिखेंगे 2 6 7 और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 4 5, ठीक है। मैंने क्या हेलो बताया भाई, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ऑफ रख सकते हो। ठीक है भाई, इसे देखना क्या करेंगे, देखना भाई मैंने क्या बताया कि जो लेफ्ट हैंड है, अपना लेफ्ट हैंड देखो, स्क्रीन तुम्हारे सामने है, लेफ्ट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड वाला कॉलम चुन लो। तो लेफ्ट हैंड वाला कॉलम बेटा तुम्हारे पास ये वाला होगा, है ना। ये वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस कॉलम में सबसे ऊपर वाली सेल, सबसे ऊपर वाली सेल मतलब ये वाली सेल आ रही होगी, तो हम इस वाली सेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें ये पता चल गया कौन सी सेल लेनी है, तो इनको हटा देते हैं, सेल का पता चल गया, ठीक है। जिस सेल को लेना है उस सेल को मैंने इस तरीके से कलर कर दिया जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो पहचानने में कौन सी सेल लेनी है, ठीक है। अब इस सेल के लिए देखो, इधर 2 है, इधर कितना है 3। हम दोनों तरफ वैल्यू देखते हैं क्या क्या लिख रहा है। एक तरफ बेटा 2 लिख रहा है, एक तरफ लिख रहा है 3, तो हम इनमें से छोटा वाला लिखते हैं। तो 2 और 3 में से छोटा वाला क्या है 2, उस 2 को हम लिखेंगे यहाँ बीचों बीच, ठीक है। और इससे भी 2 माइनस करेंगे, इससे भी 2 माइनस करेंगे, इससे 2 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, और इससे 2 माइनस करोगे तो ये आएगा बेटा 1, ठीक है। और जिस भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग 0 बन जाए उसको देते हैं काट। जैसे पहली रो में देखो क्या बन रहा 0, तो इस पूरी रो को हम काट देंगे, ठीक है, पूरी रो को काट दिया, ठीक। अब जो बचा उसको देखो। हाँ जी, एक बार फिर से समझाओगे स्टार्ट, ये हाँ बिल्कुल आपने बताता हूँ, कट बिल्कुल। किया, मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा सा। यहाँ पर 0 दिखा, यस सर। ये पहली रो के लिए आ रहा है, पहली रो के लिए इस तरफ आ रहा है तो पहली रो, इस तरफ आता तो कॉलम, है ना। तो पहली रो के लिए आया तो मैंने पहली रो की सारी एंट्रीज कट कर दी, देखो पहली रो की सारी एंट्रीज कट कर दी इस तरीके से, ठीक है। फिर से देखना, फिर आगे करते हैं कैसे, देखो पहली रो कैंसिल हो गई तो पहली रो को हटा दो, पहली रो को खत्म करो, ठीक है। पहली रो हट गई, बिल्कुल खत्म, ठीक है। अब जो बचा ना उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसमें बचे हुए में देखो बचा हुआ कौन सा है बेटा, बचा हुआ है ये, है ना। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड पर देखो, लेफ्ट हैंड का मतलब पहला कॉलम। अब पहले कॉलम में सबसे ऊपर वाली सेल बता सकते हो कौन सी है, ये वाली है ना। तो इस वाली सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वाली सेल के लिए इधर देखो कितना है 6, इधर देखो कितना है 1, जो बचा है वो वाला लिखना है। एक तरफ 6, दूसरी तरफ 1, दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। और इससे भी 1 माइनस करेंगे 0, इससे भी 1 माइनस करेंगे 5, और जहां 0 आया वहीं पर कट। देख रहे हो पहले कॉलम में 0 आया था ना, तो पहला कॉलम मैंने कट कर दिया, इसको कट नहीं करा क्योंकि पहले से ही कट है, ठीक है, ये हटा दिया। अब जितना बचा उस वाली मैट्रिक्स में देखो कितना बचा, देखना है। मेरे ख्याल से ये वाली मैट्रिक्स बच रही है सिर्फ इतनी, देखो इतनी इतनी बच रही है ना, जिसको मैंने ये कलर करा है ब्लू, है ना, इतनी बच रही है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे समझने की कोशिश करना, देखो अब इसमें जो है सेल कौन सी सेलेक्ट होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट सेल, है ना। अब इसके लिए बताओ क्या आना चाहिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ अगर 8 बजे से हो सकता है तो सर देख लो एक बार, मेरा हाँ थोड़ा बिल्कुल हो प्रॉब्लम जाएगा, है। कल से ही कर देंगे, टेंशन मत लो। ये हो गया भाई। अब देखना क्या ठीक है करोगे, सर। देखो इसमें देखो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 3, तो छोटा वाला हो गया बेटा 3, ठीक है। इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2, इससे माइनस करोगे 0, और 0 वाले को बेटा हम कर देंगे क्रॉस, ऊपर वाला पहले से ही क्रॉस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बचे हुए जो हैं वो बचे ये वाले 4। अब इनमें से कोने वाली सेल होगी ये वाली, है ना। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखो इसके लिए देखोगे तो बेटा क्या क्या आ रहा है, इधर देखो, इधर आया 2, इधर आया 4, तो छोटा वाला क्या आया 2, इससे माइनस करा 0, इससे माइनस करा कितना आया 2, 0 वाला पूरा क्रॉस कर दो, ये क्रॉस कर दिया, है ना। अब सिर्फ 2 सेल बची, उसमें लेफ्ट वाला ये है, इसमें देखो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो छोटा वाला 2 आया, इससे 2 माइनस करा 0, इससे 2 माइनस करा 5, ठीक है। 0 वाला क्रॉस पूरा, यहाँ बचा 5 क्योंकि दोनों तरफ 5 ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखना, एक नंबर हमारे पास ये आया, एक ये आया, एक ये आया,
एक ये आया 2, एक ये आया 2, एक ये आया 5। ठीक है, अब देखो क्या है, अब मैं जब सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं, देखो देन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होगा बच्चों कुछ इस तरीके से, देखना देखो x11 पहली रो पहला कॉलम, तो कितना है बेटा 2। ठीक है, x12 और 21 है ना, ये देख रहे हो, ये दूसरी रो है ये वाली है ना, और कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम, तो 21 ये कितना आया 1, x22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये कितना है 3। ठीक है, x23 ये कितना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब ये वाली एंट्री, ये कितना है 2। ठीक है, और ऐसे ही x33 देखोगे ये 2 है, और x हमारे देखोगे 3 4, तो ये कितना है बेटा 5 है ना। अब देखो दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये फीजेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन लिखाई थी फीजेबल सॉल्यूशन की, है ना, क्या ये बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, क्या ये बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मुझे पता करना है, ये तीन चीजें है ना। देखना फीजेबल सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था कि जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी, उनमें कोई भी माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो 2 है 1 है 3 है, 2 है 2 है 5 है, क्या इनमें कोई भी माइनस है, नहीं है, इसका मतलब ये फीजेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो बेसिक सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं कि हम लोग निकालते हैं m प्लस n माइनस 1। m का मतलब होता है कितनी रोज हैं इसके अंदर, एक रो दो रो तीन रो, टोटल 3 रो। n का मतलब होता है कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम चार कॉलम, 4 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 मतलब हो गया 6, है ना। ये नंबर किसके इक्वल आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए एक्स आई जो हमारे हैं उनके इक्वल, है ना। एक्स आई काउंट करो कितना बेटा, 1 2 3 4 5 6, मतलब बिल्कुल सेम आया, तो इसे लिख देते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ एक्साइज। इसका मतलब ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन भी है, और अगर बेसिक भी है फिजिबल भी है, इसका मतलब बेसिक फिजिबल भी है। ये हो गया तरीका, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा आइडिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आइडिया हो जाएगा। सर इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पूरी मिल जाएगी मैं ऐसी? वीडियो तो सिर्फ उनको मिलती है जिनका मतलब कि क्लास छूट जाती है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा, कहाँ स्टोर करोगे, स्क्रीनशॉट लेना। सर कल की वीडियो छूट गई थी ना, कल की चाहिए मुझे। कल की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम डाउनलोड करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव होगा, उस पर मैसेज डाल दें, क्योंकि सर टेलीग्राम कर पे ही दिया सेट मैंने करते हैं। मैसेज, 4-5 मैसेज कर दिए मैंने आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मैं देख लूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मतलब इसकी वीडियो की हाँ जरूरत नहीं है? हाँ, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है सर। अच्छा ठीक है इंदु, सर। तुम जानती हो उसको क्या नाम है उस लड़की का, कीर्ति चौहान। आवाज नहीं आई इंदु आपकी। चलो कोई नहीं, पेज नंबर 2 पर जाते हैं, देखो उसको। भैया इंदु जानती है, अच्छा कीर्ति उन्हीं की तरफ की है। अच्छा, वो एक ही दिन आई ना, दूसरे दिन आज आई नहीं। पहले भी पिछली बार भी उसने ऐसे ही करा था शायद, ना ज्वाइन करी थी उसने शायद, एलजेब्रा किसी की वीडियो मांगी थी उसने, या पढ़ी थी, मुझे तो याद भी नहीं पता है। नहीं, मुझे नहीं याद वो आप पढ़ी। बोल रहे थे कि वो वीडियो मांग रही हैं, हाँ आपने बोला पिछली, था ना एक बार। हाँ पिछली बार उसने वीडियो मांगी थी शायद। चलो कोई नहीं, देखते हैं बच्चों सेकंड वाला, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है ना, एक बार में ही कर देंगे इसको। ये देखो ये क्वेश्चन है, एक सेकंड, ठीक है, एक दो, हाँ उससे कंफर्म कर लेना अगर जानती हो इंदु, जैसे जानती हो कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उसी के हिसाब से करेंगे फिर आगे। अगला वाला देखो भाई, ये वाला हो गया ऐसे, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। 4 है इसमें, एक, ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा तो मैं पूछूंगा तो बताना, रेस्पॉन्ड करना, तभी सीखोगे। ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
और चौथे वाले को भी लिख, चलो छोड़ो यही सही है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है 6, ये वाला कितना दे रखा है 4, ये वाला दे रखा है 1, ये वाला दे रखा है 5, ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 9, ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 7। किसी का माइक ओपन है बेटा? ये हो जाएगा 4, सर ये क्वेश्चन सेम सोए वाले ही है ना? हाँ 4 3 6 2। वो इस वजह से एक जैसे रखने पड़ते हैं क्योंकि अगर कोई स्विच करना चाहे, ऑनलाइन से ऑफलाइन में जाना चाहे या ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना चाहे, उसे दिक्कत ना हो। पिछली बार क्योंकि ठीक है मैंने सर। अलग 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 बुक पढ़ा दी थी पिछली बार, उससे बहुत दिक्कत हुई। जो ऑनलाइन पढ़ रहा था उसे स्विच करने में बड़ी दिक्कत हुई। भैया हाँ जी, ठीक है सर। भैया की आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। ठीक है भैया। 15 4 ये क्वेश्चन है भाई। देखो किस तरीके से करेंगे सॉल्व। सबसे पहले चेक करो क्या इन्हें ऐड करके सेम आ रहा है। देखो इन्हें ऐड किया, कितना आया 35 है ना। इन्हें ऐड करोगे, इन्हें भी ऐड करके कितना आ रहा है 35, मतलब सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे हैं इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। सेम मतलब बैलेंस्ड है, 35 35, ठीक है, बैलेंस्ड हो गई। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, मानसी बताएगी। मानसी बता सकती है कौन सा वाला? सर अगर बैलेंस ही ना हो तो? फिर दूसरे मेथड है, आगे वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे, लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। ठीक है, मानसी बताना चाहती है कौन सी सेल से स्टार्ट करूं? बोल बेटा। आवाज नहीं आ रही, मानसी क्या बोल रही है पता नहीं। चलो सैंकी बताना चाहती है बेटा। तो कौन? सबसे पहले लेफ्ट अपर मोस्ट सेल देखेंगे जो कि 6 है। हाँ 6 वाले में देखेंगे। इसके लिए क्या देखना चाहिए? इसके लिए 14 और 6 में से हमें स्मॉल डिजिट देखनी है, तो हाँ जो 6 कि, लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ देख रहे हो ना, ये वाला है 6 और ये वाला है 14। इनमें स्मॉलर वाला देखेंगे, स्मॉलर वाला है 6, यहाँ 6 लिखा। इससे 6 माइनस करोगे 8, इससे 6 माइनस करोगे कितना बचेगा 0। 0 वाले को हम लोग काट देंगे, 0 वाला काट दिया, ठीक है। अब जो बचा उसमें बताएगा कौन, जिससे पूछूंगा वो, ठीक है। अब इसमें बताना चाह रही है चंचल। चंचल बताएगी कौन सा वाला यूज करूं, क्या लिख रहा है उस सेल में, ये बता दो बस। जवाब दोगे ना बेटा तभी फायदा है। हाँ बोलो बेटा। तो मुझे ही आवाज नहीं आ रही है। बोलो, हाँ अब बोलो, अब आई आवाज। आवाज कट रही है। हाँ क्या अब बोलो। बोलो, हाँ मतलब किस में बताना है? कौन सी सेल लेनी है ये बताओ मुझे। 4। और इसमें क्या लिखना पड़ेगा? और तो इसमें इसमें छोटा है 8 8, बिल्कुल ठीक। यहाँ लिख देंगे 8, और इससे माइनस करेंगे 0, इससे माइनस करेंगे 2 बस। हाँ 2। अब देखो, अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दिया। अब जिससे पूछूंगा वो स्वाति पाल, अब कौन सा लेना चाहिए बेटा? सर 9 9 के लिए क्या लिखना चाहिए? 2 2, बिल्कुल ठीक। देखो नहीं, सही है, सही है, हाँ सही है। 2 यहाँ 16, यहाँ 2, छोटा वाला क्या है 2, तो हम 2 लिखेंगे 2 यहाँ। इससे माइनस करेंगे 0, इससे माइनस करेंगे 0 14, और 0 वाला 14 कटेगा पूरा, ठीक है। अब बचा जो उसमें बताना चाहती है इंदु, कौन सा वाला? फिर इसमें कॉलम में उसमें जाने का क्रम क्या है? ऐसा कोई क्रम नहीं है कि इधर जाना है या उधर जाना है, बिल्कुल नहीं। जो कटते रहेंगे, जो बचते रहेंगे, उसमें कोने वाली सेल उठानी है बस। जो बचेंगे उनमें हाँ स्मॉल वाली देखनी है ना सर? हाँ, ना ना ना, जो सेलेक्ट करिए उसमें देखना है स्मॉल वाली। जैसे अब देखो, माइक ऑफ रखो यार। अब 2 देखेंगे ना सर? 2 देखेंगे सर अब? मैं बताऊंगा, देखो जैसे ये वाली बची, इसका माइक माइक ऑफ ऑन है रखो। यो। किसी के यहाँ से टीवी की आवाज आ रही है यार। ये है ना, जैसे इतना बचा है ना, इस वाले में देखोगे तो कोने वाली सेल पकड़ लो। कोने वाली सेल कौन सी है? कोने वाली सेल ये वाली है, समझ रहे हो ना बात। तो हम इस वाली सेल के लिए देखेंगे, ये जो छोटी वाली सेल है ना बनाई है, इस वाली सेल के लिए हमेशा इसी कोने से स्टार्ट करना है। अब इसके देखो, एक तो इधर है 14 और इधर कितना है 15। इन दोनों में छोटा वाला देखो क्या है, 14 है ना, तो हम 14 लिखेंगे 14। यहाँ। यहाँ काट देंगे 0, यहाँ बचेगा 1, और 0 वाले को पूरे को उड़ा देंगे जैसे मैंने उड़ा दिया, ठीक है। बाकी जो बचा उसमें देखो 2 सेल बची, ये दोनों है ना, कौन कौन सी, ये दोनों।
इन दोनों में से पहला वाला लिया जाएगा, लेफ्ट वाला ही लेना है। लेफ्ट वाले में देखो इसके लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो छोटा वाला क्या हुआ 1, 1 में यहाँ लिख दूंगा, ये हो जाएगा 0, ये वाला बचेगा बेटा 4, 0 वाला कैंसिल, एक सेल बची, दोनों तरफ 4 है तो 4 लिख देंगे, खत्म। ठीक है, इस तरीके से करना है एग्जाम में क्वेश्चन। देन सॉल्यूशन अगर लिखोगे तो ये भी बेटा इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन आएगा, IBFS, आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या है ये, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। क्या आया ये हमारा, ये चेक कैसे करना सर? ये अभी बताता हूँ। x11 कितना आएगा 6, x12 कितना आएगा 8, x22 कितना आएगा 2, x23 कितना आएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हो। x33 कितना आया 1 और x34 कितना आया 4। ठीक है, मतलब वही मैट्रिक्स में जैसे लिखते हैं, जैसे 1 1 पोजीशन पर 1 2 1 3 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये कैसे चेक करा मैंने, ये इनिशियल बेसिक फीजिबल है। फिर से सेम देखो, क्या ये फीजिबल सॉल्यूशन है? फीजिबल का मतलब जितने भी मेरे आंसर आए हैं, जितने भी हम मेरे आंसर आए हैं उनमें कोई नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, तो ये देखो 6 है, 8 है, 2 है, 14 है, 4 है, 1 है, इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये फीजिबल तो है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बेसिक है कि नहीं है। बेसिक सॉल्यूशन देखने के लिए हमें देखना होता है m + n-1 किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एक्साइज, मतलब जितने भी हमारे एक्साइज आए हैं उनके इक्वल। ठीक है, m देखो बेटा m कितना है, मतलब रो, इसमें रो काउंट करो, देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, मतलब 3 रो हैं इसके अंदर। ठीक है, कॉलम देखोगे, कॉलम कितना है बेटा, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, मतलब ये वाले 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4, तो ये कॉलम है ना। तो कॉलम कितने हैं बेटा, टोटल 4 कॉलम है, इन चारों को भी लिख देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड अभी लिखता हूँ, 4 आए कॉलम है ना, इनको लिख दिया मैंने 4 - 1, तो ये कितना आया, नंबर आया 6। इधर भी देखो XI कितने आए हैं, काउंट करके देखो, ये देखना जरा, ये आया 1 2 3 4 5 6, मतलब सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, IBFS। ये हो गया भैया, 2 ही चीज चेक करनी है सर? हाँ जी, ये 2 चीज चेक करनी है हमेशा। कोई दिक्कत इतने क्वेश्चन में बताओ? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सचिन लेट आया, 8 बजे आया, बताओ। ठीक है बच्चों, हाँ जी, सर आपने की आवाज आ रही है? हाँ अब आई है मानसी आवाज। सर, नेट में प्रॉब्लम हो गया। चलो इसका जो ना सिस्टम में एक और बताऊंगा, एक और है, उससे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो और भी बढ़िया, फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें साथ के साथ। चलो बेटा करते हैं, पेज नंबर 3 पर जाते हैं। सचिन लेट नहीं हो गया थोड़ा सा? कैसे चूज किया आपने इसमें? यस सर, थोड़ा लेट हो गया। गुड इवनिंग सर। क्या बोल रही थी मानसी, समझ नहीं आया। तो वो बता दो उस बॉक्स में बस 6 8 वगैरह कैसे चूज किया आपने उसमें, और तो मेरे को समझ में आ गया। ये वाला 6 कैसे चूज करा, ये वाला डब्बा, ये वाला ना, हाँ सर। ये ऐसा करते हैं, जितनी भी मैट्रिक्स बच रही है उसमें लेफ्ट हैंड का सबसे ऊपर वाला सेल, याद रखोगे, लेफ्ट हैंड का सबसे ऊपर वाला। ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ तो उससे आइडिया हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ मैं, पेज नंबर 3 पर, देखना जरा, इससे एक और बार आइडिया हो जाएगा, फिर जाएंगे दूसरे मेथड पर। देखो माइक ऑफ कर लो, थोड़ी सी खचर पचर आ रही है तुम्हारे माइक में, नेटवर्क का इशू ज्यादा है शायद। देखो इसमें है 3/5 की मैट्रिक्स है, 3/5, 1 2 3 4 5 6 और 10 होने चाहिए, 3 4 2 6 2 8 9 10, ऐसा हो गया 10। ठीक है, अब देखना जरा, पहला बना दो 1, अभी मैट्रिक्स तैयार कर लो, रुकना जरा, 2 3 4, ये तो गड़बड़ हो गई, एक कम रह गया, चलो कोई बात नहीं, 5 इसे सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, चलो 5 खींच लेते हैं,
ये हो गया यहाँ 4, अब बन जाएगा 5। अब देखना जरा, ये हो गया 5 और ऐसे खींचने हैं सिर्फ 3। इस तरीके से मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ठीक है। इसमें कुछ लिख रहा है वो मैं लिख देता हूँ, जो कुछ भी है। देखो यहाँ पर है 2 1 और यहाँ है बच्चों 3, यहाँ है 11, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 9, यहाँ वाले में है बेटा 10, यहाँ पर है 7, यहाँ पर कितना है 4, ठीक है। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना 3 2 है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 1 2 3 4 5, अच्छा मैंने एक ज्यादा बना दी क्या? 7 और फिर कितना है एक ज्यादा सर, एक ज्यादा बना दी, वही कह रहा हूँ। इसको फिर से मैनेज करना पड़ेगा, अभी करते हैं, रुकना जरा। स्मॉल इरेजर, लो अब हो गई बढ़िया, ठीक है ना। अब देखना जरा, यहाँ कुछ लिख रहा है वो मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। सबसे पहले लिख रहा है 4, फिर यहाँ लिख रहा है 8, यहाँ लिख रहा है बेटा 9, ठीक है। यहाँ है 3, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 6, यहाँ पर कितना है A, यहाँ पर कितना है B, यहाँ पर कितना है C, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, ठीक है। मानसी फिर से देखना ध्यान से थोड़ा, है ना। देखो क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, हमेशा जो बच रहा है उसके कोने वाले सेल से स्टार्ट करो। जैसे ये आ रहा है कोने वाला, इसी कोने से स्टार्ट करना है, लेफ्ट में ऊपर वाले से, ठीक है। इसके लिए देखो बेटा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, छोटा वाला आया 3 इन दोनों में, तो इसको लिखा 3 को यहाँ, इससे माइनस कर दिया 3 को तो 0, इससे 3 को माइनस किया 1, ठीक है। ये आ गया 0 वाले को बेटा पूरे को काट देना है। जैसे मैं 0 आया पहले कॉलम में तो मैंने पहला कॉलम पूरा का पूरा काट दिया, ठीक है। अब जो बचा उसका लेफ्ट, पहला कॉलम कट गया तो पहले को नहीं देखना, तो यहां से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यही आ रहा है कोने पर, है ना, यही आ रहा है कोने पर, इसी को पकड़ लिया। अब इसके लिए इधर देखा, इधर है 1, इधर है 3, हाँ जी, ठीक है। तो 1 और 3 में छोटा वाला क्या है 1, 1 को इससे माइनस कर देंगे तो 0, 1 से इसको माइनस कर देंगे तो 2, ठीक है। तो हम 0 वाले को पूरे को काट देंगे, ठीक है, पूरे को काट दिया। अब जो बचा उसमें उठाना है हमें लेफ्ट वाला, मतलब स्टार्टिंग वाली सेल लेफ्ट में ऊपर वाली, तो वो ये बच रही है ना। समझ आ रहा है ना, अब तो दिक्कत नहीं है मानसी, ये वाला नहीं सर, आ रहा है। अब इसके लिए देखो यहाँ पर बेटा 8 है, यहाँ पर 2 है, छोटा वाला जो है वो कितना है 2 को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 को यहाँ पर लिख देंगे छोटे वाले को, और जो बचा उसे लिखते हैं। देखो इससे 2 माइनस करेंगे 0, ठीक है, और इससे 2 माइनस करोगे 6, ठीक है। जो 0 हो गया, देखो दूसरे वाले कॉलम में हुआ ना 0, इस वाले को पूरे को क्रॉस कर देगा, पूरे को क्रॉस कर दिया। अब जो बचा उसमें देखो कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए, बचे हुए में लेफ्ट वाले पे ऊपर, सबसे ऊपर जो सेल है वो ये वाली सेल है, ठीक है। इसके लिए क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, इन दोनों में छोटा वाला जो है वो कितना है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, इससे माइनस करोगे 4, 0 आ गया, इससे 4 माइनस करोगे तो ये कितना आ गया बेटा 2। 0 वाले को हम पूरा क्रॉस आउट कर देंगे, जैसे देखो मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब जो बचा उसमें देखोगे लेफ्ट में सबसे ऊपर वाली सेल वो ये वाली है, ठीक है। अब इस वाले के लिए देखो क्या क्या आ रहा है सामने, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5, दोनों में छोटा वाला देख रहे हो ना, छोटा वाला है 2 यहाँ लिखा, इससे माइनस करा 0, 2 इससे माइनस करा 3, 0 वाले को पूरे को काट दो। देखो सेकंड रो में आया तो सेकंड रो को पूरा काट दिया। अब 2 ही एलिमेंट बचे, उनमें भी लेफ्ट वाला ये है, ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं क्योंकि अकेला बच रहा है, ये ऊपर कोई भी है ही नहीं। इसके लिए इधर देखोगे बेटा कितना है 3, इधर देख रहे हो 9, तो यहाँ पर लिख देंगे छोटा वाला 3, इससे माइनस करोगे 0, इससे माइनस करोगे 6, इसे कर देंगे हम काट, ठीक है। अब बचा हुआ ये बचा,
सिर्फ एक सेल बची, वो भी ये वाली। इसके लिए लिख लो, देखो दोनों तरफ 6 आ रहा है, दोनों में से 6 लिख देंगे यहाँ। इससे 6 माइनस करा 0, इससे 6 माइनस करा 0। समझ लो हमें कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन हमारा सही है, लास्ट में 0 0 ही बचेगा, है ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो इसका इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन वो कितना आएगा बेटा, ये हमारा कितना होएगा, इसे लिख देते हैं। देखो x11, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो सबसे पहली वाली वैल्यू ये 3, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 3, ठीक है। फिर है पहली रो दूसरा कॉलम 1, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अब ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा 2, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये है 4, कौन सा वाला है, ये रहा। फिर ये वाला दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, ये कितना है 2। ऐसे ही बेटा देखोगे तीसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम कौन सा है, ये वाला है, इसको लिख दोगे बेटा कितना आ गया यहाँ 3। ऐसे ही लिखेंगे कमाई कौन है? पांचवा कॉलम, ठीक है, तीसरी रो पांचवा कॉलम हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा तीसरी रो पांचवा कॉलम कितना है बेटा, ये है हमारे पास 6, ठीक है, ये हो गया, है ना, ये हो गया हमारा आंसर। मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक है। तो बेटा आज यहीं तक कर रहे हैं ना, आज भी थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ बालक हैं जिन्हें पता नहीं चली है, मैं फोन कर दूंगा आज उन्हें, तो वो भी ज्वाइन कर लेंगे, कल से फिर करेंगे। और कल बेटा थोड़ी सी टाइम का इशू है क्योंकि ये अनुज है आप लोगों का सहपाठी, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग करेंगे 8 बजे से, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रहते हैं सर, ठीक है। नो सर, ये ठीक है, इसकी भी थोड़ी ठीक है। मेरा ऑफलाइन वाला तो 7 बजे ही है ना सुबह? हाँ वो सुबह 7 बजे ही रहेगा। सर इन वीडियो की पता नहीं चलती हमारे पास, तो लिंक नहीं। जल्दी निकल गया। जी क्या बोल रहे हो? वो ऑफलाइन वाला कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। कैसे 7 बजे कहाँ जल्दी है? 8 बजे। वो है ना फिर जो ना देख क्या नाम है, फिर टाइमिंग की थोड़ी इशू आ जाती है इस तरीके से, क्योंकि अभी से एक सर फिर रखेंगे, फिर मैं रखूंगा, बीच में 2-3 घंटे का गैप आ जाता है, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। सर सही है, सर सही है 7 बजे। आज ही 7 बजे उनके यहाँ तो आती थी, क्या नाम है उनका, रजनीश जी के यहाँ। उनके यहाँ में लेट हो जाती थी, 7:30 बजे पहुंचती थी। जल्दी उठा कर, मैं अभी तो उठ रहा हूँ। मैं डेली आने की सोच रही हूँ पर लेट हो जाती हूँ, फिर चलो ऑनलाइन ले लूंगी। चलो कोई नहीं। चलो नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते।